सब कांग्रेस के जो दावे थे वो हकीकत में साबित हुए हैं और कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के 3 प्रत्याशी थे, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी, तीनों ने जीत दर्ज की है। बीजेपी की ओर से जो घनश्याम तिवारी थे अधिकृत प्रत्याशी थे पार्टी के। तो चारों उम्मीदवार है वो राज्यसभा के विजय हासिल की है। और वोटों की जहां तक बात है, कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे रणदीप सुरजेवाला उनको 43 वोट मिले, मुकुल वासनिक है उनको 42 वोट मिले और प्रमोद तिवारी को 41 वोट मिले हैं। तो इस तरह से 126 वोट कुल होते हैं। कांग्रेस बीजेपी का एक वोट जो है क्रॉस होकर प्रमोद तिवारी के खाते में आया है। तो इस तरह से 41 वोट प्रमोद तिवारी को मिले हैं और कांग्रेस का एक वोट रिजेक्ट हुआ है। तो इस तरह से कुल 126 मत कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों को मिले हैं। इसके साथ ही बीजेपी की अगर बात की जाए तो घनश्याम तिवारी को 43 वोट पार्टी की ओर से डलवाए गए थे और 43 वोट घनश्याम तिवारी को मिले हैं। इसके अलावा 30 वोट जो है निर्दलीय प्रत्याशी थे सुभाष चंद्रा उनको मिले हैं। तो अधिकृत घोषणा पार्टी की ओर से निर्वाचन चुनाव आयोग की ओर से कुछ देर में की जाएगी, लेकिन जब काउंटिंग पूरी हो गई है और उसके बाद घनश्याम तिवारी हैं वो भी बाहर आ गए हैं। बीजेपी के जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से उनका स्वागत किया जा रहा है और कुछ देर बाद कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनको भी अंदर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और सर्टिफिकेट लेने के बाद कुछ देर बाद वो भी बाहर आएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ और वो भी मीडिया से रूबरू होंगे। दिनेश, जो कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जादूगरी देखने को मिलेगी, तो साफ तौर पर अब जादूगरी दिखाई दी है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जिस तरह से दावा कर रही थी एकजुटता का उसमें सफल हुई है और 126 मत एक रिजेक्ट हुआ है और एक वोट जो क्रॉस होकर प्रमोद तिवारी के खाते में आया है। तो इस तरह से 126 मत जो हैं वो कांग्रेस के तीनों कैंडिडेट्स को मिले हैं। 143 वोट हैं और रणदीप सुरजेवाला को मिले हैं, 42 मुकुल वासनिक और 41 जो मत हैं वो प्रमोद तिवारी, तीनों कैंडिडेट्स को मिले हैं। इस तरह से 126 मत हैं और 126 मतों का दावा किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक रिजेक्ट वोट हुआ है कांग्रेस पार्टी का और दूसरा जो बीजेपी का एक क्रॉस वोट होकर आया शोभा रानी कुशवाहा का वो प्रमोद तिवारी के खाते में आया। तो इस तरह से जो एक वोट रिजेक्ट हुआ है उसकी भरपाई शोभा रानी कुशवाहा के उधर से हुई है। तो इस तरह से 126 मत तीनों जो कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस पार्टी के उनको मिले हैं और यही दावा कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा था कि 126 विधायकों का समर्थन उनके पास है। 108 कांग्रेस पार्टी के थे, 13 निर्दलीय थे और 2 बीटीपी के, 2 सीपीएम के, 1 आरएलडी का। तो कुल 126 विधायकों का समर्थन सरकार के पास था और 126 मत मिले हैं। लेकिन एक वोट रिजेक्ट हुआ है और उसकी भरपाई बीजेपी की जो विधायक थी शोभा रानी कुशवाहा उनका क्रॉस वोट इनको मिला है। शोभा रानी कुशवाहा ने अपनी मर्जी से ये वोट वहां कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनको डाला था। तो उन्होंने पार्टी के सामने ये बात रखी भी थी। देख ली कुछ ही देर में वो मीडिया के सामने यहाँ पर आएंगे। विजय भाई। जी दिनेश, भाजपा की एक सीट निकली है, भाजपा के खेमे में कितनी खुशी की लहर। देखिए, अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर सुबह बीजेपी के घनश्याम तिवारी थे, वो अधिकृत प्रत्याशी एक ही थे। दूसरे जो प्रत्याशी थे सुभाष चंद्रा उनको पार्टी की ओर से केवल समर्थन दिया गया था। जी, पार्टी की ओर से समर्थन दिया गया था, निर्दलीय प्रत्याशी थे और 30 सरप्लस जो वोट थे जिनका बीजेपी की ओर से कहा गया था निर्दलीय प्रत्याशी को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि जो आरएलपी के 3 वोट थे उनको मिलाकर सुभाष चंद्रा को 30 वोट मिले हैं। बीजेपी के जो प्रत्याशी थे घनश्याम तिवारी उनको 43 वोट पार्टी की ओर से डलवाए गए। 41 वोटों की जीत के लिए दरकार थी, लेकिन 2 वोट घनश्याम तिवारी को एक्स्ट्रा डलवाए गए थे पार्टी की जो रणनीति थी उसके अकॉर्डिंग। इस तरह से 43 वोट घनश्याम तिवारी को मिले हैं और 30 वोट सुभाष चंद्रा को, जो आरएलपी के वोट थे तीनों, उनको मिलाकर मिले हैं। जी दिनेश, बाहर जो समर्थक हैं वो ढोल नगाड़े फूल माले लेकर खड़े हैं, बाहर का क्या माहौल है, अगर आपको कुछ जानकारी हो बाहर की। देखिए, बाहर भारी संख्या में कांग्रेस के जो समर्थक हैं, बीजेपी के भी समर्थक हैं, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं, विधानसभा के बाहर जुटे हुए हैं। मैं एक बार यहाँ से अगर
दिखाई देगा। मैं एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा विधानसभा के बाहर का भी नजारा, लेकिन दूसरे हमारे साथी हैं वो यहाँ वहां पर मौजूद है। यहाँ से विधानसभा के बाहर का नजारा हम नहीं दिखा सकते, यहाँ से काफी दूरी है, लेकिन रोक जो के समर्थक लाइव में है, ढोल नगाड़ों का जो आवाज है यहाँ तक सुनाई दे रही है। ढोल नगाड़ों की आवाज है, वो लगातार ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो समर्थक हैं उनमें खुशी की लहर। चारों जो कैंडिडेट्स, एक बीजेपी और तीनों कांग्रेस के जो प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत दर्ज की। बिल्कुल दिनेश, कहा जा रहा था कि भाजपा की एक सीट, भाजपा की एक सीट और कांग्रेस की 3 सीट, तो वैसा ही देखने को मिला और यही कारण है कि कांग्रेस के समर्थक भी विधानसभा के बाहर जुटे हुए हैं। दिनेश, देखिए, जैसा विधायकों का समर्थन था, सरकार को 126 विधायकों का समर्थन था, निर्दलीय और जो अन्य दल हैं उनको मिलाकर, और उनके दम पर ही कांग्रेस पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, क्योंकि एक उम्मीदवार को जीत के लिए 41 वोटों की दरकार थी और इसी मत मिले हैं, लेकिन एक वोट रिजेक्ट होने की वजह से दो बीजेपी का एक क्रॉस वोट हुआ शोभा रानी कुशवाहा का, वो प्रमोद तिवारी के खाते में आया। तो इस तरह से 126 वोट ही तीनों जो कैंडिडेट्स हैं उनको मिले, लेकिन एक को 43 मिले, 42 और 41। रणदीप सुरजेवाला को सबसे ज्यादा मत मिले, 143 वोट मिले, और मुकुल वासनिक उनको 42 वोट मिले, प्रमोद तिवारी को 41 वोट मिले। तो इस तरह से जो वरीयता थी तीनों कैंडिडेट्स की, उनके अकॉर्डिंग 42। और इसी खबर पर चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, इस जीत के क्या मायने देख रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात यह कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर अजय योद्धा साबित हुए हैं, और भाजपा आलाकमान जो दिल्ली में बैठकर लगातार आक्रमण करती रही है अशोक गहलोत की के राजनीतिक वर्चस्व पर, उनके मुख्यमंत्रित्व पर, उनकी सरकार पर, एक बार फिर वो असफल साबित हुआ है, अपनी करनी नहीं कर पाया जी। और कांग्रेस में इस वक्त देश के सबसे बड़े बीजेपी को चुनौती देने वाले नेता के रूप में अशोक गहलोत उभरे हैं। जिस तरह उन्होंने 2 साल पहले, 1.5 साल पहले अपनी सरकार बचाई, जिस तरह उन्होंने ये चुनाव जीता, तीनों सीट, तीनों प्रत्याशी राजस्थान के बाहर के आला कमान की पसंद के, वहां ये हामी भर के आए थे कि मैं जिता के ले आऊंगा। जो बात उन्होंने पहले कही, सरकार बचा लूंगा, अब के कही कि हम तीनों को जिता लूंगा, सब करके दिखा दिया उन्होंने। आज की तारीख में गांधी परिवार को छोड़ दिया जाए जी, तो अशोक गहलोत के मुकाबले कांग्रेस में कोई भी बड़ा नेता नहीं रह गया। जिन लोगों को उन्होंने जिता के भेजा, वो भी जितने भी बड़े नेता होंगे, गहलोत का कद अब देश में गांधी परिवार के बाद सबसे ऊंचा है, और रणनीतिकार के रूप में, चुनौती का सामना करने वाले के रूप में, युद्ध करके विजय हासिल करने वाले के रूप में अशोक गहलोत को कांग्रेस में जो स्थान मिलेगा और देश की राजनीति में जो स्थान मिलेगा, वो आने वाले समय में देखने की बात होगी। सबसे बड़ी बात यह कि सबसे दुखद बात राजस्थान के लोगों के लिए जो है, एक पत्रकार के नाते, राजस्थान वासी होने के नाते, वो मैं ये महसूस करता हूं कि अशोक गहलोत जैसे वाले मुख्यमंत्री को कोरोना से लड़ना पड़ा बुरी तरह, अपनी सरकार बचाने के लिए कई महीने जूझना पड़ा, ये उम्मीदवार जिताने के जूझना पड़ा, सब कुछ ऊर्जा, समय, क्षमता, सामर्थ्य, उसका एक बड़ा हिस्सा ये चुनौतियां ले गई। ये दुखद बात है कि वो जो राजस्थान के लिए कर सकते थे, कर सकते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा इन चुनौतियों के नाम चला गया। और अपनी सरकार को बचाएं, अपनी पार्टी के लोगों को जिताएं, फिर कोरोना से देश प्रदेश को बचाएं, लोगों प्रदेशवासियों को बचाएं। ये 3 साल, 3.5 साल जो निकले हैं, उनके एक तरह से तलवारबाजी करते हुए निकले हैं, युद्ध करते हुए निकले हैं। और इसके बावजूद जैसा उन्होंने बजट दिया, जैसी उन्होंने योजनाएं लागू की, खास तौर पर जो उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर लागू की है, और दूसरी योजनाएं जो शहरी ग्रामीण योजना, रोजगार योजना कर रहे हैं, शहरी रोजगार योजना कर रहे हैं और कर रहे हैं, मतलब कितना करना चाहते हैं, कितना करने की योजनाएं उन्होंने घोषित की है। पर बीच बीच में जो ये चुनौतियां आ जाती हैं प्रत्याशित उनके सामने,
जी उनसे जूझते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हालांकि बड़े विजेता अजय योद्धा साबित हो रहे हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा का और उनकी क्षमता का, सामर्थ्य का बड़ा हिस्सा इन सब के नाम जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। जी सर, कांग्रेस की इस जीत के बाद क्या राष्ट्रीय स्तर पर सीएम गहलोत का कद बढ़ेगा? मैं पहले कह चुका हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, पूरे देश की नजर थी जी कि जिस तरह के 3 राष्ट्रीय नेता यहां भेजे गए चुनाव लड़ने के लिए, और गहलोत जी जिस कॉन्फिडेंस के साथ वहां कह के आए थे कि मैं तीनों को जिता के ले आऊंगा, जी और खास तौर पर जो बड़े नेताओं ने जिस तरह गांधी परिवार पर एक तरह दबाव बना रखा था, उसमें से मुकुल वासनिक को जिता के ले आए। जी। रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी की पसंद थे, और प्रमोद तिवारी चूंकि प्रियंका गांधी के करीबी थे, उत्तर प्रदेश में वहां सक्रिय थे, काम कर रहे थे साथ, इसलिए गांधी परिवार के तीनों सदस्यों का एक एक नुमाइंदा यहां से जिताकर भेज दिया गया है। और इतनी बड़ी चुनौती कि सुभाष चंद्र आए भी, जिस तरह उन्होंने हरियाणा में पेन बदलकर चुनाव लड़ा था और जीता था, उसकी भी एक चुनौती थी। बीजेपी के लोग जिस तरह एफर्ट कर रहे थे, और आला कमान का जो उनके सर पे हाथ था बीजेपी आला कमान का, उसे देखते कड़ी चुनौती, बड़ी चुनौती सामने थी, और इस पहाड़ को उन्होंने पार कर लिया, इस चुनौती को उन्होंने पार कर लिया, पार पा लिया। अशोक गहलोत का निश्चित तौर पर पूरे देश में राजनीतिक तौर पर एक राजनेता के रूप में, अजय योद्धा के रूप में कद निश्चित तौर पर बढ़ जाएगा। कांग्रेस ही नहीं, जी कांग्रेस के बाहर की जो पार्टियां दूसरी भी हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्हें भी समझ में आने लगेगा कि ये व्यक्ति जी किस तरह का रणनीतिकार है, किस तरह का योद्धा है। सर, भाजपा से घनश्याम तिवारी जीत कर आए हैं, और अगर बात करें तो एक क्रॉस वोटिंग हुई है जिसमें मुकुल वासनिक को एक क्रॉस वोट मिला है, तो भाजपा की किस तरह से देखिए, क्योंकि उनका समर्थित जो कैंडिडेट था वो तो हार गए, सुभाष चंद्रा। नहीं, मुकुल वासनिक को नहीं मिला, मेरी जानकारी है, वो तो उनको मिला प्रमोद तिवारी को शायद क्रॉस वोटिंग में, पर आई मे बी रॉन्ग, मेरे को पूरा एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन जो भी क्रॉस वोटिंग हुई है भाजपा में, ये एक बड़ी घटना है। भाजपा अपने आप को सबसे बड़ी अनुशासित पार्टी कहती है, जी वहां सेंध मार ली गई, ये बहुत बड़ी बात है। और वो हालांकि उसकी कई रीजंस हैं, पार्टी इन पावर होती है, राजस्थान में गहलोत जी की सरकार है, तो उसके पार्टी इन पावर के भी कई तरह के उसके सामर्थ्य हो जाती है उसकी कई तरह से। जी लेकिन जो घनश्याम तिवारी की जीत है, जी ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जान के भी बहुत लोगों को सुखद आश्चर्य हो रहा होगा कि वसुंधरा राजे से उनका जो 36 का आंकड़ा था वो खत्म हो गया। वसुंधरा राजे ने खुशी खुशी उनका साथ दिया है। जी भाजपा ने एकजुटता प्रदर्शित की है। सुभाष चंद्रा तो 30-31 वोटों के ऊपर ही आए थे, तो जी 30 वोट उनको मिल गए, 1 वोट उनको नहीं मिला, बाकी वो कुछ और मैनेज नहीं कर पाए जी जो होना था। इसलिए मैं समझता हूं कि उनको